मईशत की बहाली का दावा लिए हुकूमत संभालने वालों के भी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। अपने पराए सभी पीडीएम की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कभी बिलावल भुट्टो जरदारी का तर्जुमान रहने वाले पीपल्स पार्टी के साबिक सेंटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि नून लीग की हुकूमत और वजीर खजाना से मुल्क की मईशत नहीं संभल रही। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा कि मईशत बदस्तूर बदहाल है और दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने वजीर खजाना इसहाक डार को मुखातिब करते हुए कहा गया कि डॉलर 200 पर आ जाएगा, महंगाई कम होगी, आईएमएफ को सीधा कर देंगे। उल्टा आईएमएफ ने मजीद टैक्स लगाने तक अगली किस्त देने से ही इनकार कर दिया है। दोस्त मुल्क भी परेशान है। तो फिर साबिक वजीर खाना मिफ्ता इस्माइल को बली चढ़ाकर सिर्फ वजीर बनाना मकसूद था क्या? मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने अखबारी तराशे शेयर किए और कहा कि सिर्फ आज के अखबारात ही पर नजर डाल लें। जंग अखबार का सफ़ा अव्वल और अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस पर डॉन अखबार ने भी बैरूनी कर्जों की अदायगी पर मुश्किलात का जिक्र किया है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर खजाना ने चंद रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन खबरों को मुस्तरद किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के खतरे से दो चार है। पाकिस्तान को दरपेश करेंसी बहरान से मुतालिक जापानी बैंक नोमारा की रिपोर्ट गुज़िश्ता दिनों सामने आई थी, जिसमें बैंक की जानिब से पाकिस्तान को उन 7 मुल्कों की फहरिस्त में रखा गया जो इस वक्त शदीद करेंसी बहरान से दो चार हैं।